News Headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। तौहीन अदालत की तलवार, अदालती हुक्म मानने से इनकार, फारूक सत्तार का इकरार, अवाम पर टैक्सेस के नए वार, और बाबर आजम फेवरेट करार। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला क्या होगा। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला पर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई। अदालत ने बल्दियाती इंतखाब कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन अदालत के हुक्म को खातिर में न लाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान घंटे की मुशावरत के बाद भी खामोशी से चलते बने। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद कर दिए गए। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने घरों को जा चुके हैं। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए वक्त दरकार है। हुकाई उमले को सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। लोकल गवर्नमेंट विंग का कहना है कि आज इंतखाबात कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आज ही कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन और 27 दिसंबर का हुक्म कालादम करार दे दिया। 11 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। कहा गया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने PTI और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। घरों से निकलें और वोट डालें, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। चेयरमैन PTI इमरान खान की इस्लामाबाद के अवाम से अपील। कहा इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले से मिला हुआ है, हमेशा चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसला करता है। अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले मुस्तरद करती हैं। करप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। मैं इस्लामाबाद के लोगों को ख़ास तौर पे आज ताकीद करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों की ज़मीन खरीद, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठे। खबरों में आगे आप जान सकेंगे जोड़ने की कोशिश है। इतने शॉर्ट नोटिस पर पोलिंग स्टेशंस को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दाखिला का अदालती हुक्म मानने से इनकार। राना सना कहते हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल पहले ही सख्त है। 1000 पोलिंग स्टेशंस को फौरी सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं। लीगी रहनुमा ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 4 से 5 माह बाद होने का कह दिया। हुक्कों पे हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है। कल इलेक्शन करवाना ना तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन है और ना ही हमारे लिए कि हम 1000 पोलिंग स्टेशन है फौरी तौर पे सिक्योरिटी और दूसरे अरेंजमेंट कर सकें। इस्लामाबाद में तो पहले ही थ्रेट अलर्ट है, इलेक्शन में तो फिर सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। ये दहशतगर्द जो है वो इस किस्म की सूरत हाल से तो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन दोबारा शेड्यूल जारी करता है तो एक सफिशिएंट टाइम होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम जो है किए जा सकेंगे। ये मेरा ख्याल है 4 से 5 माह लगेंगे इसमें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर दाखिला कहता है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है। इस बयान से पहले राना सना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना होंगे, इलेक्शन ना हुआ तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। आइन में फैसले के खिलाफ जाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान वज़ीर दाखिला वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। ये बयान देने से पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अदालत का वाज़ेह हुक्म है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो जाहिर है कि एक्सपोज होंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन्हें अदालत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके मेंबरान हैं और उसके अलावा सेक्रेटरी उनको तौहीन अदालत में जो है वो जज तलब करेगा और उनको कार्रवाई होगी। और मेरे ख्याल में तो इलेक्शन में तो कोई मसला ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव की इलेक्शन की तारीख दी हुई है, सारा जो आपका पैराफर्नीलिया है, फ्रेमवर्क है, वो पूरा निज़ाम उसको जो है वो पहले ही आप ड्यूटीज लगा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। वो तो आपने कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक मस्ती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक क्लर्क से ज्यादा नहीं है इस वक्त वफाकी हुकूमत में। तो चूंकि वो आज़ाद इदारा नहीं है इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अदालत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का इनकार। अगर इलेक्शन ना हुआ तो तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने दरखास्तें तैयार कर ली हैं। अदालती हुक्म की तामील ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पटिशन दायर की जाएगी। PTI इस्लामाबाद के सदर अली नवाज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराता नजर नहीं आ रहा। हमारा अदालत का एक फैसला है, ऑनरेबल जज हमारे अरबाब जाहिर साहब का, और एक लैंडमार्क डिसीजन है। और अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, जो हम समझते हैं कि PDM की ही एक पार्टी है इलेक्शन कमीशन, उसकी ज़ेली जमात है, अगर ये मिलके कल अदालती अहकामात को नहीं मानते, फ्लोट करते हैं, तो तहरीक इंसाफ का फैसला हो चुका हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मैं मूव करूंगा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अदालत के अंदर। पूरी कैबिनेट, शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट लगनी चाहिए कि उन्होंने वॉयलेट किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आज ना हुए तो उसके नताइज क्या होंगे? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन ने बता दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो इस फैसले को नहीं मानते तो ये तौहीन अदालत होगी। मैं समझता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है उस फैसले को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर वो इससे पहलू तही करते हैं या जानबूझ के इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब है ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की है। ये पहले वहाँ अंडरटेकिंग देकर आए थे कि जी हमने इतने टाइम में इलेक्शन करा देना है। अब ये जानबूझ के उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले को भी अगर इस पे अमल दरामद नहीं करते तो ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और कराची की सियासत में हलचल, गवर्नर सिंध कामरान जसूरी से फारूक सत्तार की मुलाकात। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। गवर्नर सिंध ने मुलाकात में फारूक सत्तार को एतमाद में लिया। MKM में वापसी के हवाले से भी बातचीत की गई। जराये के मुताबिक फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सदीकी को बतौर सरबराह तस्लीम कर लिया। मुलाकात में साथ चलने पर भी इत्तफाक किया गया। फारूक सत्तार ने कामरान जसूरी को PIB आने की दावत दे दी। गवर्नर सिंध का आज PIB में फारूक सत्तार रिहाइशगाह जाने का इम्कान भी मौजूद है। फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध शाम 5 बजे के बाद मेरे घर आएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी। बारूद का ढेर इकट्ठा करके कराची में चरागा नहीं हो सकता। MQM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशों पर फवाद चौधरी का दिलचस्प तबसरा। ट्विटर पर लिखा, तहरीक इंसाफ को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। खुर्रम शेर जमान बोले, कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, कराची वाले PTI के साथ हैं।
कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई स्ट्रेटेजी, MKM के तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, कराची रोशनियों का शहर था, फिर गुंडे इकट्ठे करके MKM बना दी गई। बड़ी मुश्किल से शहर में अमन हुआ, लेकिन अब दोबारा PTI को रोकने के लिए इन्हीं लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागा की कोशिश की जा रही है। खुर्रम शेर जमान ने भी दिलचस्प तबसरा किया, कहा कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये मंसूबे नाकाम होंगे, इन्हें बल्दियाती इंतखाबात से भागने नहीं दिया जाएगा। आपने जितना कचरा इकट्ठा करना है उस कचरे को आप इकट्ठा कर लें। कराची के शहरी हड़तालों की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। 15 जनवरी को कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो होने हैं उसकी प्लानिंग कर ली गई है, इस इलेक्शन से भागा जाए। खुर्रम शेर जमान ने कहा, पहले भी इन्हीं लोगों ने शहर का अमन बर्बाद किया था, पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया गया, अब फिर इसी कचरे को जमा किया जा रहा है। हुकूमत की मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद कौमी इदारों को बेचने की तैयारी। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला हो गया। शहबाज सरकार के इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने के तमाम दावे झूठ साबित हुए। इसहाक डार की डॉक्टराइन भी नाकाम हो गई। मईशत इतनी गिरी कि घर के असासे बेचकर घर चलाने पर मजबूर हैं। इत्तेहादी हुकूमत से अब तो एयरपोर्ट्स भी नहीं संभाले जा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर अहम इजलास में इंतजामिया ने एयरपोर्ट्स का इंतजाम संभालने से ही हाथ खड़े कर लिए। नाम नेहाद माहिरीन ने मुल्क के तीनों अहम तरीन एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। अब कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स के नाम पर निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा। अब तक ये नहीं बताया गया कि ये निजी कंपनियां मुल्की होंगी या गैर मुल्की। कौमी मुफादात पर आंच नहीं आने देंगे, किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत भी नहीं देंगे। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने अज़्म का इआदा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुआशी सूरत हाल और अमन आमा की सूरत हाल का भी फैसला लिया गया। इलामी के मुताबिक वज़ीर खजाना ने मुआशी चैलेंजेस और हुकूमती हिकमत अमनी से मुतल्लिक शुरका को आगाह किया। इंटेलिजेंस और इदारों ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म को दोहराया, कहा मुल्क की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास ने दहशत गर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश किया। इजलास ने अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान को लड़काने वालों को पूरी कुव्वत के साथ जवाब मिलेगा। इलामी के मुताबिक इजलास पीर को भी जारी रहेगा, जिसमें सामने आने वाली तजावीज की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। इलेक्शन भी कौमी सलामती के इजलास के एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए था। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हुए हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं रिमोट कंट्रोल खत्म हो गए हैं। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। उन्होंने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि मुल्क भर में आटा गायब है, बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग जारी है। इस्तीफे इनकारी या इकरारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। साल 2022 मुल्क के लिए इंतहाई खौफनाक रहा। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, सरमाए का पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मुल्क में शफाफ इंतखाबात को नागुज़ीर करार दे दिया। खालिद खुर्शीद ने प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन PTI ही जीतेगी। इसी खौफ से इलेक्शन मुलतवी किए गए। तो मुझे ओवरसीज मिले जो मुझे आके ये कह रहे थे कि हमने इतने $1 मिलियन हमने निकाले, हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था। इलेक्शन कराने का जो चैलेंज है या जो ज़रूरत है वो सिर्फ खान साहब की या PTI की नहीं है, ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। पोस्टपोन ही इसी वजह से हो रहे थे कि हम जीत रहे थे। अगर हम ना जीतने की पोजीशन तो जितने भी मुश्किल हालात होंगे हम इंशाअल्लाह ताला एज अ पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर अंदर जाएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।